देकर यह कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह कथन किसका है? आपको बता दूं कि यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। जब रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि भारत में जो साहित्य का रचना है, भक्ति आंदोलन का उदय हुआ है, वह हुआ है इस्लाम के आने के कारण। जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका स्पष्टीकरण देते हुए यह कथन कहा था। ठीक है। उपयुक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका कब लिखी गई थी? 1940 में। हमने पिछले वीडियो में देखा था। ठीक है। हिंदी साहित्य इतिहास, चिंता, भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास है शीर्षक के अंतर्गत हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को पराजित, असफल और निराश मनोवृत्ति की देन माना था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार मुसलमानों के बढ़ते हुए आतंक ने हिंदुओं के हृदय में भय की भावना उत्पन्न कर दी थी। इस असहाय अवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अलावा और कोई साधन नहीं था। गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दलाली लित्रोत्तर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? इसका प्रकाशन हुआ था 1871 में। गारसा दत्तासी का इतिहास ग्रंथ इस्तवार दलाली लित्रोत्तर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण 1871 में प्रकाशित हुआ था। इसके प्रकाशन 2 भागों में हुआ था। इसका प्रथम भाग 1839 में और दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिसमें से हिंदी के केवल 72 तथा शेष उर्दू के हैं। यह ध्यान रखना, हिंदी के कितने हैं? 72। इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास गारसा दत्तासी ने किया था। ठीक है। हिंदी साहित्य लेखन का सबसे पहला प्रकाश गारसा दत्तासी ने किया था। गारसा दत्तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की है, जिसका हिंदी में अनुवाद लक्ष्मण सागर वात्सल्य ने 1952 में की थी और इसे किस नाम से की थी? हिंदी साहित्य का इतिहास। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? ये दिया है मिस्र बंधुओं ने। मिस्र बंधुओं ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। मिस्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी आते हैं। इन्होंने मिस्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की है। इसका प्रकाशन 4 भागों में हुआ है, जिसके प्रथम 3 भाग 1913 में और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से 1883 में एक ग्रंथ लिखा था, शिव सिंह सरोज नाम से। ठीक है। जिसमें से 838 कवियों को विवरण दिया है। गिरीश ने अपने इतिहास में 1952 कवियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या है? कालों के नामकरण का आधार है युग की प्रवृत्ति। युग की प्रवृत्ति के आधार पर ही तो इन्होंने आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया था। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण के आधार पर युग की प्रवृत्ति रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास विधेयवादी पद्धति पर लिखा है, जिसका प्रकाशन 1929 में हुआ है। ठीक है। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी, जिसके प्रवर्तक कौन है? तेन या बेन।